मुहर्रम का त्यौहार रक्सौल सहित पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुहर्रम को देखते हुए रक्सौल प्रशासन की नजर हर चप्पे चप्पे पर थी। लक्ष्मीपुर स्थित करबला के मैदान के आसपास बड़ी संख्या में रक्सौल प्रशासन की मौजूदगी रही। आप सभी देशवासियों को खबरी परिवार के तरफ से मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस्लाम धर्म में मुहर्रम का महीना काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को इस्लामिक कल्चर में मातम का दिन भी कहा जाता है और इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया निकालते हैं। मुहर्रम के महीने को गम का महीना भी कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से मुहर्रम मनाते हैं। आइए जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में इस दिन का क्या महत्व है और इसे गम का महीना के तौर पर क्यों मनाया जाता है। मोहम्मद साहब की वफात के लगभग 50 वर्ष बाद इस्लामी दुनिया में ऐसा घोर अत्याचार का समय आया जब करबला यानी आज का सीरिया, जहां सन 60 हिजरी को हमीद माविये के पुत्र याजीद इस्लाम धर्म का खलीफा बन बैठा। वह अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था तथा खुद हद तक कामयाब भी हो रहा था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पैगंबर मोहम्मद के खानदान का इकलौता चिराग इमाम हुसैन, जो किसी भी हालत में यजीद के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। इस वजह से सन 61 हिजरी से यजीद के अत्याचार बढ़ने लगे। ऐसे में वहाँ के बादशाह इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर कूफा जाने लगे। रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान में इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। वह 2 मुहर्रम का दिन था जब हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुका। वहाँ पानी का एकमात्र स्रोत फरात नदी थी, जिस पर यजीद की फौज ने 6 मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। बावजूद इसके इमाम हुसैन नहीं झुके। यजीद के प्रतिनिधियों की इमाम हुसैन को झुकाने की हर कोशिश नाकाम होती रही और आखिर में युद्ध का ऐलान हो गया। हजरत इमाम हुसैन साहब ने उस पूरी रात को अपने परिवार तथा साथियों के साथ अल्लाह की इबादत की। मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह ही यजीद के सेनापति उमर बिन साद ने यह कहकर एक तीर छोड़ा कि गवाह रहे, सबसे पहले तीर मैंने चलाया था। उसके बाद लड़ाई आरंभ हो गई। यजीद की 80,000 की फौज के सामने हुसैन के 72 बहादुरों ने जंग लड़ी। उसकी मिसाल खुद दुश्मन फौज के सिपाही एक दूसरे को देने लगे। लेकिन हुसैन कहाँ जंग जीतने आए थे, वह तो अपने आप को अल्लाह की राह में त्यागने आए थे। उन्होंने अपने नाना और पिता के सिखाए हुए सदाचार, उच्च विचार, अध्यात्मक और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत में प्यास, दर्द, भूख और पीड़ा सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। 10वें मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शव को दफनाते रहे और आखिर में खुद अकेले युद्ध किया, फिर भी दुश्मन उन्हें मार नहीं सका। आखिर में असर की नमाज के वक्त जब इमाम हुसैन खुदा का सजदा कर रहे थे, तब एक यजीदी को लगा कि शायद यही मौका है हुसैन को मारने का। फिर उसने धोखे से इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन तो मरकर भी जिंदा रहे और हमेशा के लिए अमर हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम पर तथा मानवता पर अपनी जान कुर्बान की और अमर है। हुसैन साहब पर जुल्म करने वाले कोई गैर नहीं थे, बल्कि वही थे जो अपने आप को मुसलमान समझते थे। रक्सौल से खबरी के लिए मोहम्मद अबरार की रिपोर्ट। आज के दिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासे हैं, मैदान करबला में यजीदियों ने बहुत ही दर्दनाक तरीक़े से, मुसलमाना तरीक़े से उनको शहीद कर दिया था। इस वजह से बहुत सारे लोग आज कहते हैं, इस महीने को कहते हैं ये गम का महीना है, गमखारी का महीना है। मेरे दोस्तों, ये गमखारी का महीना नहीं है। इसमें हम ऐसा नहीं है कोई खुशी का काम नहीं कर सकते हैं, शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुहर्रम इस्लामी एतबार से ये पहला महीना है और यहीं से इस्लामी साल का शुरुआत होता है और इसी के 10वीं तारीख को यौम आशूरा के नाम से जानते हैं। इस महीने में रमज़ान मुबारक के रोज़े के फ़र्ज़ियत से पहले ये मुहर्रम के रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ थे। अब जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो अल्लाह तो रमज़ान मुबारक, तो उसके वजह से ये मुहर्रम के रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई और वो नफल बन गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ लगाए तो देखा कि वहाँ यहूदी लोग रोज़ा रख रहे हैं यौम आशूरा के दिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आज कौन सा दिन है जिसमें तुम लोग रोज़ा रखते हो, इसकी वजह क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौनियों से इसी दिन नजात दिलाया था और फ़िरौनियों को गर्क कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने में रोज़ा रखा था, इसी वजह से हम लोग भी रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम के इत्तबा में हम ज़्यादा हक़दार हैं कि हम रोज़ा रखें।
ढोल ताशा तो हमारे इस्लाम में, हमारे शरीयत में तो ये जायज़ नहीं है। और मान के चलिए जो लोग मनाते हैं गम, तो ये कैसा मनाने का तरीक़ा है कि हम ढोल ताशे के साथ गम मनाएं? गम मनाना तो हमारे शरीयत में जायज़ नहीं है। बेहतर तरीक़ा ये है कि 9वीं मुहर्रम को, जो कल था, या आज के दिन रोज़ा रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें। बिलफ़र्ज़ 9वीं को रोज़ा नहीं रख पाए हैं तो यौम आशूरा 10वें के दिन रोज़ा रखें, फिर 11वीं करो। 2 दिन इसमें रोज़ा रखना है हमको। इसमें एक ज़ईफ़ हदीस है कि इस दिन हम अपने अहल अयाल पर, यानी घर वालों पर जितने फ़राख दिली के साथ, कुशादगी के साथ हम खर्च करेंगे, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरे साल ऐसा ही कुशादगी के साथ हमें रिज़्क़ अता करे और खिलाता पिलाता रहेगा।